हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कॉन्ट फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों लाइन डीआई से लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हमारे 5 लेक्चर लाइन डीआई के ऊपर में हो चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना दोस्तों, ताकि आपको बेसिक से डीआई बहुत अच्छे समझ में आए। बराबर। तो आज के क्लास में देखेंगे दोस्तों हम लोग कुछ बेहतरीन सवाल, कुछ हम लोग 2 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स वाले हैं। उसके बाद में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के अंदर में जो मेंस के अंदर जो पूछे गए वो सवाल हम लोग आज के क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे क्लास। तो बढ़ते दोस्तों हम हमारे आज की क्लास की ओर। हम जो पढ़ रहे हैं वो है भाई लाइन डीआई। बराबर। लाइन डीआई से हमारा लेक्चर नंबर 6 है ये। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते हैं आगे। बराबर। ये जो भी है ये भाई हम लोग सब पढ़ चुके हैं। बराबर। ये जो भी स्लाइड हमारी ऊपर जा रही है ये हम लोग लास्ट 5 लेक्चर में हम लोग सब कवर अप कर चुके हैं दोस्तों। बराबर। अब हम लोग सामने बढ़ेंगे और सामने के डीआई के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। कल के क्लास में हम लोग कहां तक आए थे? किसको आइडिया है भाई कल के क्लास में कहां तक आए थे हम लोग? एक बार कमेंट करके बताओ। ये हो गया था हमारा शॉप वाला, आई थिंक। हाँ, स्टेशनरी वाला हो गया था हमारा। हाँ, ये शायद 67 के 61। हम सही है ना क्लास? हाँ, चलो चलो, आप जैसे बोल रहे हो वहीं पे आ गया मैं। बराबर। चलो भाई, मतलब आप ध्यान देना शुरू कर दिया अभी आप लोगों ने। वेरी गुड क्लास। ऐसा भाई क्लास पे बराबर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। बराबर। आपको ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों में भेदभाव करना नहीं है। बात समझ के चलना भाई। ये मान लो दिन भर पढ़ने के बाद में ये बात समझ के चलना कि भाई एक लेक्चर हम लोग 1 घंटा हम लोग हमारे डीआई के ऊपर लेके चल रहे हैं मेरे भाई। जो हमारे 10 मार्क्स है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के माध्यम से। यही आपको रखना है मेरे भाई। और ध्यान रखना 10 मार्क कॉन्ट के अंदर में बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है मेरे भाई। बराबर। अगर ये 10 मार्क मिल गए तो हमारे कट ऑफ क्या और मेरे भाई आपका पेपर निकल जाएगा इसके अंदर में, अगर डीआई से आपने 10 मार्क ले लिए तो। ओके, आओ मेरे भाई, अब हम आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की ओर में। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शो द प्राइस पर स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन डिफरेंट ईयर स्टडी द गिवन लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको देखो मेरे भाई यहां पे दिया है उन्होंने रुपीज पर स्क्वायर फीट का ये दिया है 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। इसकी मेरे भाई प्राइस दी आपको उन्होंने। तो देखो ये 800 है ये भाई। ये देखो यहाँ पे लाइन गिनूंगा मैं। देखो बरा, यहां से अगर लाइन गिनूंगा तो मैं देखो भाई यहाँ पे एक और कितना 2 लाइन है। कितनी लाइन है? 2 लाइन। यहाँ पे देखो 1200 में से 800 गए, हमारे कितने बचे? 400। 400 को डिवाइड करो 2 से, कितना हमारा 200 आ जाएगा। कितना आ जाए हमारा? 200 आ जाएगा। तो एक लाइन हमारी 200 की है, 2 लाइन हमारी 400 की हो जाएगी। यहाँ पे 1200 और 400, 1200 और भाई 1200 और 200 कितना हमारा? 1400। 1400 और 200 कितना हमारा? 1600। 1600 200 कितना हमारा? 1800। 1800 और 200 कितना हमारा? 2000। ये वाली बात है हमारी भाई। एक लाइन हमारी 200 की है। ये बात समझ के चलना क्लास। अब मैंने जहां तक मुझे पता है भाई लाइन वगैरह निकालना आपको सबको समझ में आ चुका है। अभी हम लोग लाइन कैसे निकाल रहे तो बराबर, क्योंकि हर एक लेक्चर भाई ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखो तो ये भाई हमारे कितने? ये 1600 तो 1800। ये प्राइस हमारे भाई 1800 हो गई। 1800 रुपीज स्क्वायर फीट लैंड थी कब? 2011 में। ये इसका बोलना है। यहाँ पे 2012 में देखो मेरे भाई यहाँ पे कितना? 2600। कितना? 2600 रुपीज स्क्वायर फीट लैंड है मेरे भाई 2012 में। 2013 की बात करूंगा कितना? 1400। यहां पे ये कितना हमारा? ये 1000 हो जाएगा भाई। बराबर। 800 200 कितना? 1000। और यहां पे कितना जा हमारा? ये 2200। ये हो गया। और मेरे भाई ये कितना हमारा? ये हो जाएगा 2400। ये कितना हमारा? 2400 हो जाएगा। क्लास आशा करता हूं ये बात आपको सबको समझ में आएगी भाई। डीआई इतना बात सबको समझ में आएगी, हाँ या ना? अब आते हम लोग हमारे क्वेश्चंस की ओर। ओके, आशा करता हूं भाई सबने घर पे क्वेश्चन सबने ट्राई किए होंगे। क्लास जो भी मैं होमवर्क देता हूं मेरे भाई या फिर जो भी सवाल मैं आपको क्लास के अंदर देता हूं उसको आपको उतनी ईमानदारी उतनी निष्ठा के साथ में आपको ट्राई जरूर करना है। बराबर। तो आओ भाई आते हम लोग हमारे आज के क्लास की ओर। तो ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब पहले भाई 30 सेकंड के लिए आप लोग ट्राई करो, फिर हम लोग इसके ऊपर में अपनी अप्रोच रखेंगे। ठीक है? या आपको हमेशा ट्राई मारना भाई। चलो मैं और जितने भी लोग क्लास को देखते हैं भाई उतने लोग भड़ाबड़ क्लास को लाइक कर दे दो आते ही।
आपको डेली बोलना पड़ता है इस चीज के लिए। चलो द वन का आंसर आया है भाई ये, अविशा का आंसर भी आया ये। देखो क्लास, ये बात देखना मेरे भाई, क्या बोल रहा है, इन 2015 इफ राहुल बॉट अ प्लॉट ऑफ 1800 स्क्वायर फीट देन हाउ मच प्लॉट ही हैज बॉट विद द सेम अमाउंट इन 2016। मेरे भाई देखो यहां पे देखो क्लास समझ के चलना, क्या बोल रहा है, राहुल बॉट कितना 1800 स्क्वायर फीट लैंड बॉट कर रहा बोलते कब, 2015 में। 2015 का रेट देखो भाई कितना, 2200 पर स्क्वायर फीट रेट है। तो मेरे भाई उसने कितना 1800 स्क्वायर फीट बॉट किया है। अब मेरे भाई आपको पता है 1 स्क्वायर फीट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 2200 रुपए। तो इतने रुपए उसने खर्चा किए मेरे भाई, इतने रुपए उसने खर्चा किए। तो आपको बोल रहा है देन हाउ मच प्लॉट ही हैज बॉट विद द सेम अमाउंट इन 2016। मतलब ये देखो भाई, ये टोटल अमाउंट उसने खर्चा किया, ये हो गया। तो इतनी अमाउंट में 2016 में उसने कितना प्लॉट बॉट किया होता बोलते, मतलब कितना प्लॉट खरीद पाता बोलते। अब देखो 2016 का मेरे भाई रेट कितना हमारा 2400, 2016 का रेट कितना हमारा 2400। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखना, मान लो 1 स्क्वायर फीट मेरे भाई लैंड खरीदता हुआ कितने के रेट से, 2400 के रेट से। तो देखो यहाँ पे मेरे भाई ये देखो, ये भाई लैंड हो गई और ये मेरे भाई क्या रुपीज हो गया। तो भाई ये भी अमाउंट हो जाएगा, ये भी अमाउंट, दोनों वैल्यू इक्वेट हो गई। तो मेरे भाई मैं जब इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो का हमारे यहाँ पे करो 6 की भाग, साइन 3 18, 7 चौक 24 बराबर। इसमें जब 4 का भाग डालूंगा तो 4 पंचे 20, यहाँ पे 4 पंचे 20, ये 0 आ जाए हमारा, ये कट गया हमारा। तो x इक्वल टू कितना आ जाए हमारा, ये करूंगा भाई तो 0, 5 त्रिक 15 के 5 हाथ का 1, 5 त्रिक 15 और 1 16 कितना 1650। तो ये मेरे भाई यहाँ पे कितना खरीदा गया 1650। मेरे भाई 1650 स्क्वायर फीट उसने जमीन खरीद पाता था वो, अगर ये जमीन वो कब खरीदता मेरे भाई। बिल्कुल सबका आंसर आया था, भूषण का भी आया था, आयुषी का आया था, सृष्टि का आया था, अंकिता का आया था, कोमल का आया था, यश का भी आया था। देखो मेरे भाई जिसको ये बात नहीं समझ में आएगी, छोटी सी बात समझा था मैं आपको। देखो ये खर्चा मगर क्या होता है, देखो मेरे भाई अगर मैं बोलता हूं मेरे भाई एक चॉकलेट की कीमत मेरे भाई 5 रुपए है, एक चॉकलेट की कीमत मान लो 5 रुपए है, इसकी बात समझना। और मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, मान लो यहाँ पे 100 चॉकलेट खरीद रहा हूं, 100 चॉकलेट, तो मैंने कितने रुपए खर्चा किए होंगे भाई, 500 रुपए। कितने रुपए खर्चा किए, 500 रुपए। तो ये मेरे भाई देखो, ये रुपीज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी जो करता हूं, तो मेरे भाई ये होती है अमाउंट, ये हमारा जो होता है ये होता है हमारा अमाउंट एक्चुअल में जो मैं खर्चा करता हूं। तो अगर यही बोल रहा भाई ये चॉकलेट का रेट मान लो नेक्स्ट ईयर मान लो 10 रुपए हो गए, नेक्स्ट ईयर मान लो इसके रेट कितने 10 ईयर हो गए। तो आपको ये बोल रहा है भाई इस क्वेश्चन के अंदर में जो मैंने 500 रुपए जो पहले खर्चा किए थे, अगर मैं उस 500 रुपए की मान लो आज चॉकलेट खरीदूं मुझे कितनी चॉकलेट मिलेंगी, ये बोल रहा है। तो भाई मान लो नंबर ऑफ चॉकलेट हमको एक्स मिलने वाली है। तो मेरे भाई ये टोटल पैसे खर्चा किए और ये टोटल अमाउंट कितने हमको भाई, अभी भी हमारे 500 ही खर्चा करना हमको। तो ये करूंगा क्लास, तो अभी कितने मेरे भाई, अभी हमको सिर्फ उतने रुपए मेरे भाई 50 चॉकलेट मिल पाएंगे। कितने रुपए चॉकलेट मिल पाएंगे, 50 चॉकलेट मिल पाएंगे। ये उसका बोलने का मतलब हो गया। आशा करता हूं ये बात समझ में आई क्लास। मैंने यही वाली बात मेरे भाई यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की कि 1800 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी भाई 2200 के रेट से, तो ये टोटल अमाउंट हो गई। अब इसी अमाउंट में अगर वो मान लो भाई कब 2016 में अगर जमीन खरीदता बोलते, 2016 में रेट कितना होगा भाई 2400, तो भाई उसको कितनी जमीन आएगी बोलते हैं, मान लो भाई जमीन एक्स आएगी 2400 के रेट से, तो भाई ये एक्स की वैल्यू निकालना आपको कितनी है, तो भाई 2400 इसको डिवाइड में चल जाएगा और ये कट पिट करूंगा भाई, तो एक्स की वैल्यू हमारा कितना 1650 स्क्वायर फीट उसके हिस्से में जमीन आने वाली है। आशा करते हैं ये बात सबको समझ में आ गई मेरे भाई। अगर बात समझ में आएगी सब मुझे यस करके आंसर करो एक बार। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में, और 30 सेकंड का समय फिर से लो एक बार। द वन बोल रहा है भाई डी, ये कोई भी हो भाई, लड़का हो लड़की हो, द वन, लेकिन भाई पढ़ाई अच्छा करता बंदा या फिर बंदी। भूषण का आंसर आया है, भूषण बर्थडे का 2880। चलो भाई टाइम अप हो गया आपका। आओ क्लास, इसको देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को। इन 2016 में बोल रहा है इफ वीर बॉट अ प्लॉट ऑफ 800 स्क्वायर फीट, है ना, 800 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी बोलते हैं वीर ने, कब 2016 में। भाई 2016 में रेट कितने मेरे भाई, तो रेट हमारे 2400, कितने रेट है 2400,
देखो क्लास, ये नीचे जो वैल्यू लिखे हैं मेरे भाई, बस इन्हीं का मैंने अंश लिखा हुआ है। ये जैसे 2400 है तो भाई डायरेक्ट 2400 लिख दिया मैंने। ये भाई यहाँ पे कितना, ये 2200 थे, यहाँ पे 2200 लिख दिया, बराबर। मुझे बार बार जाना ना पड़े, और यही काम आपको करना हमेशा एग्जाम में मेरे भाई। ये जो डाटा एक्सट्रैक्ट करके आपको लिख लेना है हमेशा टेबल के फॉर्म में। अब क्या बोल रहा है, इन 2016 वीर बॉट अ प्लॉट ऑफ 800 स्क्वायर फीट एंड वांट टू सेल इन 2017। मेरे भाई कब बिकने जा रहा है, 2017 में उस प्लॉट को बिकना चाह रहा है बोलते, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट बिक के। देन फाइंड द प्राइस पर स्क्वायर फीट इन 2017 फॉर द सेम प्लॉट। अब देखो क्लास, यहाँ पे मेरे भाई ये देखो, वीर ने मान लो ये प्लॉट का टुकड़ा खरीदा मेरे भाई, और सेम प्लॉट का टुकड़ा उसको बिकना मेरे भाई 2017 में, 2016 में खरीदा, 2017 में बिकना है, तो मेरे भाई उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए बोलते हैं। अब बता, अगर मेरे भाई वैल्यू आपकी पहले भी वही है और अभी भी, मतलब सॉरी, क्वांटिटी आपकी पहले भी वही है और अभी भी वही है मेरे भाई, और अगर आपको मान लो प्राइस, मतलब उसको कैसे प्रॉफिट कमाना है मेरे भाई आपको, देखो अगर मेरे भाई क्वांटिटी आपकी पहले भी उतनी थी, क्वांटिटी आपकी अभी भी उतनी है, और अगर मेरे भाई आपको प्रॉफिट कमाना है तो ध्यान रखना, प्रॉफिट तभी बन सकता है जब आपकी प्राइस बढ़े, जब आपकी क्या बढ़े, प्राइस। समझो, ये पेन मेरे भाई आज मैंने 100 रुपए का लिया, ये नेक्स्ट ईयर में सेम ही पेन रहने वाला है। अगर मुझे इस पेन के ऊपर पैसा कमाना है तो भाई इस पेन की क्या बढ़ना जरूरी है मेरे भाई, प्राइस बढ़ना जरूरी है, क्योंकि पेन का तो साइज तो नहीं बढ़ सकता है, समझ रहे हैं भाई, पेन का साइज तो नहीं बढ़ सकता, जमीन ऐसी तो नहीं बढ़ सकती ना भाई, जमीन तो जो है वही रहेगी। तो किस वजह से प्रॉफिट कमाऊं मैं, प्राइस की वजह से। ध्यान रखना क्लास ये बात। तो मेरे भाई अगर पहले आपका 2016 का, अगर मेरे भाई रेट आपका कितना, देखो 2016 का रेट, 2016 का रेट मेरे भाई 2400 है, 2400 अगर रेट है 2016 का, तो मेरे भाई इस पे मुझे अगर 20% प्रॉफिट कमाना है तो भाई 20% से इसकी ध्यान रखना प्राइस बढ़ने को ना। तो देखो इसकी 20% प्राइस बढ़ाऊंगा, 10% 240, तो 20% कितना, 480, 480 आ जाए हमारा। चलो इसकी एडिशन करो, 0 8, 4 और 4 8, ये 2, भाई 2880 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है आपको। 2880 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको कहां पे मिल रहा है, डी में मिल रहा है। भाई बहुत लोगों का आंसर आया 2880, भूषण का आया, कोमल का आया, यश का आया, प्रज्वल का आया, आयुषी का आया, लेकिन सबको एक बात समझ में आई, जिनका आंसर नहीं आया उनको ये बात समझ में आई क्या, बोलो मेरे भाई, जिनका आंसर नहीं आया उनको बात समझ में आई क्या, लास्ट क्वेश्चन समझ में आया क्या, यस और नो करके आंसर करो मुझे, खामोशी के साथ में वीडियो मत देखते जाओ भाई, बोलते जाओ क्लास के अंदर में। क्लास मृणाली यस, साक्षी यस, जिया देवल यस, सृष्टि यस, द वन का बोलना सी आंसर, भूषण का आंसर आया भाई। चलो क्लास ध्यान दो यहाँ पे भी, इफ वीर बॉट कितना 1840 स्क्वायर फीट लैंड इन 2012, कब हो रहा है 2012 में, मतलब यहां के बारे में बात कर रहा है, कितना बॉट किया है बोलते भाई उसने 1840 स्क्वायर फीट, एंड सैंडी बॉट 1640 स्क्वायर फीट लैंड इन 2014, कब 2014 में बोल रहा है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय सतीश इन 2012 तो अमाउंट स्पेंड बाय सैंडी इन 2014। भाई सतीश ने कितना, अगर मैं सतीश की बात करूं क्लास, ये भाई ये देखो सतीश ने कितना लैंड खरीदा बोलते भाई 1840 स्क्वायर फीट, और कितने के रेट से मेरे भाई, ये खरीदा मेरा 2600 के रेट से, कितने के रेट से, 2600 के रेट से, ओके। और सैंडी ने कितना भाई 1640, सैंडी ने 1640 स्क्वायर फीट लैंड बाय किए बोलते हैं इन 2014 में रेट कितना मेरे भाई 1000, कितना रेट है 1000, ये हो गया। तो आपको क्या, देन फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय सतीश इन 2012, सतीश का, और मेरे भाई ये सैंडी है, नीचे कौन है सतीश, ऊपर सतीश है और नीचे कौन है भाई सैंडी, ओके। हाँ सतीश टू अमाउंट स्पेंड बाय सैंडी इन 2014, तो भाई ये अमाउंट का रेशियो बोला है। अब भाई देखो यहाँ पे अगर क्वांटिटी इनटू प्राइस बोलूंगा भाई तो अमाउंट ही होगा हमारा, देखो 3 0, ये 3 0, ये 2 0, 1 0, भाई 3 0 चला गया हमारा। अगर मैं इसमें 4 का भाग डालूंगा, इसमें 4 का भाग डालो, 4 चौक 16, बचे कितने 2, 4 सखम 24, 4 चौक 16, 4 1 4, यहाँ पे 0, ये कट गया हमारा। और देखो क्लास इसमें किसका भाग जाएगा मेरे भाई, अगर मैं इसके अंदर भाग डालूंगा क्लास, बे दूने 4 0, बे पंचे 10, ये हो गया हमारा। यहां पे करो भाई, ये कितना हमारा 23 हो जाएगा हमारा, कटेगा तो
कितना 23। अब देखो क्लास 205 वाला आपको ऑप्शन मिल रहा है कोई, तो भाई ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा सी वाला 205 वाला, बराबर, और बाकी में तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो भाई हमारा सी आंसर बन जाएगा। देखो आपका भी आंसर सी आया। या फिर मेरे भाई आपको चाहिए पूरा आंसर, तो भाई इसका मल्टीप्लाई करो 23 इंटू कितना 26, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। साइन 3 18 हाथ का 1, साइन 2 12 रख कितना 13, 3 दूने कितना 6 19, बचा कितना 1, 2 दूने 4, 4 रख कितना 5। तो भाई ये कि देखो हमारे ऊपर है कितना 5 9 8 आ गया क्लास। ये भाई सिंपल सा सवाल था मेरे भाई, दोनों अमाउंट का आपको रेशो बताना, सिर्फ दोनों अमाउंट का क्या बताना आपको, रेशो बताना था। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा इसका। सिंपल सवाल था एकदम। ओके चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन को सबको ट्राई करना अच्छे से। ये लो भाई 30 सेकंड का समय आपके पास में। कम ऑन क्लास ट्राई करो भाई। शीशापाल शिखापाल, साक्षी का बोलना है ई, भूषण का भी बोलना है ई, अविशा का भी बोलना है ई, द वन का भी बोलना है ई भाई। ओके चलो भाई आप लोग अच्छा कर रहे हो, ध्यान दो इधर भी क्वेश्चन को मेरे भाई। इफ आयुष बॉट अ प्लॉट इन 2010, कब की बात बोल रहा है 2010। अब मेरे भाई बता 2010 हमारे पास में है क्या, नहीं 2011 शुरू है, मतलब 2010 कहीं ना कहीं हमारे इधर होगा, बराबर, यहाँ की बात कर रहा, सामने की बात कर रहा है। इफ आयुष बॉट अ प्लॉट इन 2010 एट अ प्राइस 3/4 ऑफ द प्राइस इन 2013, मतलब 2013 में जो भी प्राइस होगी ना वो कितना भाई, इनका रेशियो कितना बोलते, 2010 की प्राइस अगर 3 होगी तो 2014 की प्राइस कितना हमारा 4 है, ये रेशियो बोलते दोनों के बीच में। भाई देखो यहाँ पे आयुष बॉट अ प्लॉट इन 2010 एट अ प्राइस ऑफ 3/4 ऑफ द प्राइस इन 2013। मेरे भाई मैं आपको ये बता चुका हूँ, 3 मतलब मेरे 2010 को रिप्रेजेंट करेगा, 4 हमारा कितना 2013 को रिप्रेजेंट करा, ये वाली बात हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखो 1400 को डिवाइड बाय 4 करो और मल्टीप्लाई 3 से करो मेरे भाई, तो 2010 की हमारी प्राइस आ जाएगी निकल के। तो देखो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट पेड बाय आयुष टू बाय अ प्लॉट 2240 स्क्वायर फीट। कितना प्लॉट बॉट किया भाई 2240 स्क्वायर फीट इन 2010 एंड 2013। तो अगर मुझे मान लो इसके प्राइस का, क्योंकि देखो अब क्या होगा क्लास कि मेरे भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लो इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊं आपको, तो मेरे भाई देखो ये क्या बोल रहा है 2214 में, अगर देखो भाई 2214 में, तो वो 2214 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी उसके 2010 और 2013 का, ये बोल रहा है। तो 2013 में अगर खरीदता तो मल्टीप्लाई किससे, उसको 1400 से होता, बोलो है ना। और अगर मान लो यही वाली बात भाई 2240 स्क्वायर फीट अगर मेरे भाई 2010 में खरीदा तो उसका रेट कितना हो जाएगा, उसका रेट हो जाएगा भाई 1400 डिवाइड बाय कितना 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना 3, यही होने वाला है। ये भाई ये 1400 को 4 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो मुझे 2010 का प्राइस मिलेगा ना। ये वाली बात कितने लोग समझ में आई, एक बार यस और नो करके आंसर करो। ये वाली बात कितने लोग समझ में आई, ये वाली बात कितने लोग समझ में आई क्लास, एक बार बताओ भाई मुझे, इतनी बात समझ में आएगी सबको, द वन को समझ में आ गई बात, ओके, कोमल को बात समझ में आ गई है, मयूरी को बात समझ में ओके सबको बात समझ में आ गई। मतलब अब देखो बड़ा क्लास एक बात समझो मेरे भाई, तो देखो 2240 यहाँ पे भी है, 2240 और 1400 यहाँ पे भी है, 2240 और 1400 यहाँ पे मेरे भाई, तो इन दोनों में यही तो कॉमन है हमारा, तो 2240 इंटू क्या करो भाई 1400, ये कॉमन निकाल दिया मैंने। बचा कितना भाई यहाँ पे, तो हमारा बन जाए 1 माइनस यहाँ पे कितना बचा 3/4, 3/4 बच जाएगा हमारा, कितना 3/4 बच जाएगा हमारा। अब अगर क्लास में इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई, तो 4 एक 4, 4 में से 3 गया, देखो 4 एक 4, 4 में 3 गया कितना 1, तो मेरे भाई ये बन जाएगा 2240 इंटू 1400 इंटू कितना 1/4, क्योंकि ध्यान रखना क्लास 4 एक 4, 4 में 3 गया 1/4 आ जाएगा हमारा ये। अब जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई मैं, तो देखो यहाँ पे 4 का भाग डालूंगा, 4 पंचे 20 है ना, 4 सखम 24, ये गया हमारा इंटू 1400 00 आ जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 0 0 0, 14 पंचे 70, 14 सख 84, कितना हमारा 8, 14 पंचे 70, 14 सख 84, 84 के 4 बचे कितने 8, 14 पंचे 70, 70 और 8 78। अब मेरे भाई मैं इसको जब डिवाइड करूंगा किससे, लाख से, क्योंकि भाई आपको ये लाख में दिया ना, ये देखो लाख में दिया,
लाख से डिवाइड करूंगा मेरे भाई तो 1 2 3 4 5 जीरो बराबर। तो देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो चलेगा हमारे, और ध्यान रखना क्लास ये 2 जीरो थे मेरे भाई, यहाँ पे 7.84 लाख ये आपका आंसर आ जाएगा बराबर। जो कहां पे मिल रहा है आपको, ई में मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है आपको, ई में मिल रहा है। क्लास ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। नेहा गुड इवनिंग मैम। ओके चलो अब हम लोग सामने बढ़ते, फिर अगर ये बात समझ में आ गई भाई सबको, सामने बढ़ते हम लोग। चलो इस क्वेश्चन को देखो भाई, आओ ये रहा भाई समय आपके लिए 30 सेकंड का। फिर से कमा क्लास ट्राई करो इस क्वेश्चन को। लो भाई आप लोग कर सकते हो, आपके अंदर कैपेसिटी है। धवन का आंसर आ गया, अविशा का आंसर आया है। बाकी लोग को भी ट्राई करना भाई। भूषण का आंसर आया है, धनश्री का आंसर आया है, आओ क्लास। इफ प्लॉट बॉट बाय अभी इन 2016 इज कितना 2420 स्क्वायर फीट। कितना भाई 2420 स्क्वायर फीट। इफ प्लॉट बाय बॉट बाय अभी इन 2016, कब बोला है 2016 में 2420 स्क्वायर फीट, एंड प्लॉट बॉट बाय रॉली इन 2011 इज कितना 1640 स्क्वायर फीट बराबर। देन फाइंड द एवरेज ऑफ मनी स्पेंड बाय अभी एंड रॉली। देखो क्लास यहां पे समझना मेरे भाई, क्या बोल रहा है, इफ प्लॉट बाय अभी इन 2016 में कितना भाई 2420 स्क्वायर फीट, जबकि 2016 का रेट कितना बोलते हैं मेरे भाई 2400 का रेट है बोलते हैं। कितना 2400 का रेट है बोलते हैं। एंड प्लॉट बाय बॉट बाय रॉली इन 2011, रॉली का 2011 में बोल रहा है कितना, ये बोल रहा है भाई 1800 के रेट से कितना प्लॉट किया बोलते हैं 1640, तो 1800 के रेट से किया है बोलते हैं। ओके देन फाइंड द एवरेज ऑफ मनी स्पेंड बाय अभी एंड रॉली। तो मेरे भाई इन दोनों ने मिला के भाई कितना ये स्पेंड किया बोलते हैं भाई, इन दोनों की एडिशन आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना 2 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज निकालना हमको, दोनों क्या निकालना भाई एवरेज निकालना है। अगर क्लास में ऐसा करूं मेरे भाई, देखो 2 से मैं डायरेक्ट इनको डिवाइड करता हूं, इसको 2 से डिवाइड करूंगा कितना हमारा 1200 आ जाएगा हमारा। इसको 2 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई हमारा, ये आ जाएगा हमारा 900 बराबर। अब देखो क्लास, हम अगर मान लो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालने भी जाए तो मेरे भाई क्या कॉमन निकाल लेंगे हम लोग 1000। कितना कॉमन निकाल देंगे हम लोग 1000। देखो भाई 3 जीरो इधर में, 3 जीरो इधर, 3 जीरो इधर भी हमारा। ओके 4 का भाग निकाल सकते हैं हम लोग, या फिर डायरेक्ट यही कर दो ना, मल्टीप्लाई कर दो। देखो भाई 0 0 0 0, क्योंकि मुझे 12 का टेबल, भाई कुछ कट गया मेरे हाथ से। हाँ देखो क्लास, अगर मेरे भाई देखो 3 के 0, 3 जीरो रख लो जैसे वैसे, यहां पे करो 12 दूने 24 के 4 बचे कितने 2, 12 दूने 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 48 और 2 कितना 50, बचे कितने 5। यहां पे करो 12 दूने 24, 24 और 5, 24 और 5 कितना 29, ये आ गया हमारा। ओके जब इसकी बात करूंगा क्लास में तो देखो मेरे भाई यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे करो 9 दूने 18, 9 3 9 चौक 36, 36 के कितने 6, बचे कितने 3। यहाँ पे करो 16 9 144, 144 और 3 147, 147। चलो भाई इनके एडिशन करो 0 0 0, यहाँ पे कितना 0 हाथ का 1, 7 और 1 कितना हमारा 8, ये हो गया हमारा। 9 और 4 कितना हमारा 13, हाथ का 1, ये कितना हमारा 4। तो मेरे भाई अगर मुझे इसका मेरे भाई ये निकालना है, अगर मुझे इसको लाख में कन्वर्ट करना है, लाख में, क्योंकि इसका ऑप्शन वैसे दिए उन्होंने बराबर। अगर इसको लाख में कन्वर्ट करना है मेरे भाई, तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 जीरो से डिवाइड कर दूंगा। हाँ या ना क्लास, देखो भाई 5 जीरो से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये आपको इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखो यहां से क्या हो जाए हमारा, देखो भाई हमारे 4 जीरो से, तो 4 जीरो हमारे नीचे कट जाएंगे, और भाई ये एक जीरो बचा, तो यहाँ पे आप 43.8 लाख आप ऐसा बोल सकते हो।
क्योंकि मेरे भाई आप लाख से इसको डिवाइड कर रहे हो। तो 43.8 लाख हमारा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है आपको। कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। बिल्कुल भाई। नचिकेत का आंसर आया था, धनश्री का आया था, साक्षी का आया था, कोमल का, सृष्टि का आया था, आयुषी का आया, यश का आया था, धनश्री, इन सब का आया था भाई आंसर। चलो आशा करता हूं बात सबको समझ में आएगा मेरे भाई। नेक्स्ट डीआई पे हम लोग आते हैं अभी। नेक्स्ट डीआई में देखो आपको क्या दिया वो उन्होंने। नेक्स्ट डीआई देखो क्लास आपको क्या दे रहा है। गिवन बिलो इज द ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन टू टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट इन गिवन ईयर। भाई आपको दिया है गिवन बिलो इज द ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन टू टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट इन गिवन ईयर। दो अलग अलग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, इंस्टीट्यूट 1 और इंस्टीट्यूट बी, मतलब ए और बी ऐसे दो इंस्टीट्यूट है के नाम दिया आपको। अब इंस्टीट्यूट ए को मेरे भाई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है, इंस्टीट्यूट बी को मेरे भाई सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये बात समझ में आए। तो अगर ये बात करूं क्लास, देखो 1 2 कितने लाइन है भाई, 2। यहां पे करो 300 में से 200 हमारे कितने, 100 को मेरे भाई 1 2 से डिवाइड करो, कितना, एक लाइन कितनी हमारी 50 की हो जाएगी। एक लाइन कितनी हमारी 50 की हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर ये पता है तो ये मेरे भाई 250 की बात होगी। कितने 250 की बात होगी हमारी, ये कितना 350 की बात होगी, 350 की बात होगी। ये कितना हमारा 400 की बात होगी हमारी। ये बताओ ये कितना हमारा 300 की बात होगी हमारी। ये देखो मेरे भाई ये कितना हमारा 250 की बात होगी, 250 की बात होगी हमारी। ये देखो ये कितना 350 की बात होगी हमारी। ओके अब देखो क्लास ये कितनी भाई, ये 450 की बात होगी हमारी। ये देखो ये कितना हमारा 500 की बात होगी हमारी। ये भाई देखो ये देखो हमारा कितना, ये 500 की बात हो गई हमारी। ये कितना हमारा, ये 600 की बात हो गई हमारी, बराबर। अगर मैं इस वाली बात को बात करूंगा क्लास, तो देखो मेरे भाई ये कितना हमारा 300 की बात होगी हमारी, और ये कितना, ये 350 की बात होगी हमारी, बराबर। 350 की बात होगी हमारी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है क्लास? आपको ये बात समझ में आई भाई सबको? तो आप बोल रहे हैं हाँ इतनी बात तो हमको समझ में आ चुकी है कि इतने डाटा हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं या फिर निकाल चुके हैं। आओ मेरे भाई 30 सेकंड का समय फिर आपको मैं इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं। आ जाओ 72 नंबर का पहले क्लास ट्राई करो आप लोग। द 1 का आंसर आ रहा भाई ये। भूषण का आ रहा 36 55, अविशा का भी आ रही है। What is the ratio of 150 of the number of students taking admission in year 2013 from both institute? भाई what is the ratio of 150% of number of student taking admission in year 2013 की बात कर रहा क्लास ये। अब भाई दोनों इसके बोल रही है, तो अगर इन दोनों के एडिशन करोगे 300 दिन का हमारा 600 हो जाएगा। 600 का 150%। अब 150% बता भाई 150%, ये भाई 150 अपॉन कितना 100, ये आ जाएगा हमारा 150%। फ्रॉम 2013 बोर्ड इंस्टीट्यूट टू द 125% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन 2015 में मेरे भाई इसके बारे में बात कर रहा है ना। फ्रॉम बोथ इंस्टीट्यूट भाई बोल रहे 5 और 6 कितना हमारा 11, तो ये हो जाए मेरे भाई 1100। 125 अपॉन कितना हमारा, ये 100 आ गया हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो मेरे भाई 2 जीरो से हमारे 2 जीरो गए, ये 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो गए हमारे। यहाँ पे 25 सखा 150, 25 पाँचा 125, ये आ जाए मेरे भाई। है ना क्लास? आपको ये बात समझ में आएगी सबको। अब मेरे भाई यहाँ पे करूंगा, देखो अब 6 का भाग ना इधर जाता है, ना 11 का भाग इधर जाता है, ना 5 का इधर जाता है भाई। तो जो बचे उनका मल्टीप्लाई करो, 6 कितना 36, और यहाँ पे करो अक्रम 5 कितना 55। तो भाई 36 55 देखो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है मुझे क्लास, तो मेरे भाई 36 55 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है आपको। सबका आंसर आया भाई ऑप्शन नंबर 1। नयन का भी आया है, आयुषी का भी आंसर आया है। चलो बाकी जिनका नहीं आया तो उनको समझ में आएगी मेरे भाई। ये बात बताओ मुझे, हाँ या ना, जवाब दो एक बार फटाक से। ये बात समझ में आएगी क्लास आपको। अब आपको डीआई की मेरे भाई आपको लैंग्वेज समझ में आना शुरू हो गई होगी भाई। हम कुछ नहीं कर रहे, हर क्वेश्चन में वही का वही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग बार बार। हाँ या ना क्लास? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
द वन का आंसर आया भाई सी। सृष्टि, अविशा, कोमल, रिया, भूषण, नयन, मेरे भाई इन विच ईयर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन बोथ इंस्टीट्यूट टुगेदर इज सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट बोल रहा है भाई, इनकी एडिशन करो, बताओ ये 350 250 कितना हो गया हमारा, ये 600 हो जाएगा भाई। ये करूंगा 400 300 कितना 700 हो जाएगा हमारा। ये करूंगा भाई कितना हमारा, ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 600 टोटल जोड़ूंगा तो ये कितना हमारा, ये हो जाएगा भाई 500 400 950 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे इनके जोड़ूंगा तो भाई कितना हमारा 1100 हो जाएगा, है ना। 500 600 1100 हो जाएगा हमारा। ये कितना हमारा, ये 650 हो गया। अगर आप इस बात को देखोगे क्लास, इस बात को अगर देखोगे मेरे भाई, तो आपको देखो ये 600 हो गया, ये कितना 700 है, ये कितना 800 है, ये कितना 950 है, ये भाई 1100 है, कितना 650 है। अब सेकंड हाईएस्ट मतलब क्या होता है, हाईएस्ट मतलब भाई सबसे ज्यादा। तो हाईएस्ट में कौन आ रहा हमारा 1100, हाईएस्ट में कौन आ रहा है 1100। तो सेकंड हाईएस्ट की बात करेगा मेरे भाई, तो ये हो जाए हमारा सेकंड हाईएस्ट, ये हो गया सेकंड हाईएस्ट। और अगर थर्ड हाईएस्ट बोला जाएगा ना क्लास, यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट मेरे भाई हमारा कितना, ये हो जाएगा थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा। मतलब मेरे भाई आपको चाहिए सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट कब में मिल रहा है भाई, 2014 में मिल रहा है आपको। तो 2014 देखो ऐसा ऑप्शन में कहां पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है आपको। ऑप्शन नंबर कहां पे मिल रहा है आपको, सी में मिल रहा है। बिल्कुल, करिश्मा शर्मा ने भी आंसर किया था, धनश्री ने भी आंसर किया है, सृष्टि ने, साक्षी ने, मृणाली, मयूरी, अंकिता, आयुषी और नयन भाई सब ने आंसर किया है 2014। बहुत खतरनाक इंसान हो भाई आप लोग, साक्षात मगरमच्छ हो आप लोग। बिल्कुल क्वेश्चन को निगल जा रहे हो भाई आप लोग, और ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी निगलना है भाई, निगलो पटक से। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, धड़ल्ले से आंसर करो मेरे भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। एग्जाम आपका भाई इंतजार करेगी भाई, ऐसे ही पढ़ते रहे तो भाई वो दिन दूर नहीं है जिस दिन भाई आप सिलेक्शन के नाम पे अपना डंका बजवाओगे इधर उधर। भूषण का 80 आ रहा है, साक्षी का ई, द वन का ई आ रहा है भाई, अभिषा के ई है। आओ भाई अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो मेरा क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन इंस्टीट्यूट ए इन ईयर 2010 एंड 2012 टुगेदर। 2010 और 2012। अब बता मेरे पास 2010 का डाटा है कि भाई, नहीं मेरी शुरुआत 2011 से है, तो भाई 2010 में यहाँ पे लिख रहा थोड़ी देर के लिए, 2010 मतलब इधर आएगा हमारा, ए और बी के लिए दोनों के लिए लेंगे हम यहाँ पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन इंस्टीट्यूट ए इन 2010 एंड 2012, मतलब ये 2010 यहाँ का ए का और 2012 का बोल रहा है भाई, ये कितना 300 है ना। टुगेदर, टुगेदर मतलब इन दोनों की एडिशन बोल रहा है भाई। ओके, आर व्हाट परसेंट, देखो आर व्हाट परसेंट बोल रहा है, मोर और लेस नहीं बोला क्लास, व्हाट परसेंट मतलब ये जो भी रकम आएगी वो ऊपर आएगी डायरेक्ट। आर व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन इंस्टीट्यूट बी इन ईयर 2013 एंड 2014। भाई 2013 बी का बोल रहा है, 2013 का और 2014 का बोल रहा है भाई इनका। ये देखो ये 250 हो गया और ये कितना 500, 250 और 500 मतलब कितना 750, मतलब मेरे भाई ये वैल्यू 750 हमारी का नीचे आएगी। व्हाट परसेंट ऑफ ये बोला है टुगेदर, इतनी बारी बात होगी भाई। 2013 और 2014 के बारे में बात कर रहा था। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन इंस्टीट्यूट ए इन 2010, अब देखो यहां के बारे में बोल रहा है, इंस्टीट्यूट ए 2010 के बारे में बता रहा है भाई यहाँ पे, वो इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन इंस्टीट्यूट ए इन 2011। भाई 2011 से कितना 20% ज्यादा है बोलते यहाँ की भाई, 20% ज्यादा, 2011 से 20% ज्यादा। अगर 20% ज्यादा मतलब इसका 10% कितना 25, इसका 10% 25, तो 20% कितना 50, तो 250 में 50 जोड़े मेरे भाई कितना हमारा 300, तो ये वाली चीज हमारी 300 आ जाएगी मेरे भाई। बताओ इसका मेरे भाई 10% कितना 25, इसका 10% 25, तो 20% कितना 50, तो भाई 250 में 50 जोड़ूंगा कितना 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो क्लास, अब जब मैं इनका ये करूंगा, अब जब इनका बात करूंगा भाई, तो ये 300 और 300 कितना हमारा, ये हो गया भाई 600, तो ये 600 ऊपर आ जाएगा, इनटू कितना हमारा 100, ये हो जाएगा।
जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0 0, 25 चौक 100, 25 त्रिक 75, 3 1 3, 3 दूने 6 और 4 दूने 8, कितना 80% आपका आंसर आ जाएगा। 80% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ई है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ई है आपका। भाई सबने बाहर लगा दी ऑप्शन नंबर ई की। जिया देवल, मृणाली, रक्षा, आयुषी, करिश्मा, साक्षी, भूषण, दवन और आयुषी, अविशा सबने आंसर दिया। भाई बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत गजब भाई। मेरे पास शब्द नहीं है आपके तारीफ के लिए, लेकिन फिर भी करूंगा मैं। चलो एक बार इसको उड़ाओ। दवन का आंसर आ गया भाई बी। भूषण का भी आंसर आया भाई 16%। आविशा का भी आया। चलो भाई 30 सेकंड का समय आपका समाप्त हुआ। अब मेरे भाई इधर ध्यान दोगे मेरी तरफ। देखो बड़ा क्लास, 30 सेकंड मेरे भाई आपको बराबर क्वेश्चन को पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना है, और मेरे भाई बाद में मुझसे कोरिलेट करना कि ये इंसान कैसे सोच रहा है। इसको ध्यान रखना क्लास, हमेशा जो बात शब्दों से बताई जाए उससे सीखना नहीं होता है। कभी कभी मेरे भाई आपको ऑब्जर्वेशन करके भी आपको सीखना पड़ता है। ऑब्जर्व करो मेरे भाई सामने वाले को कि सामने वाला कैसा बना रहा है, मैं कैसे बनाऊंगा, मैं और इससे बेहतर कैसे बना सकता हूं। ये सब बातें मेरे भाई जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आने को होना बराबर। और जब ये बातें आपके दिमाग में आएंगी भाई, तभी आप लोग ध्यान रखना सामने बढ़ना शुरू करोगे। इतनी बात समझ में आई? तो भाई वही आपको अपनाना है हमेशा पढ़ते वक्त। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन इंस्टीट्यूट ए इन ईयर 2011, 2013 और 2014। ये का बोल रहा है 2011, 2013 और बोल रहा है भाई 2014, इसके बारे में बोल रहा है वो। ओके टुगेदर। अब भाई टुगेदर मतलब इन सबकी एडिशन बोल रहा है ये। आप आ जाओ भाई, अगर मैं यहां पे जोड़ूंगा ये कितना 400, ये 350 और 450 कितना भाई 800 हो जाएगा। ओके 800 और 200 कितना हो गया भाई 1000, 1050 हो गया भाई 1050। इन सबके एडिशन करूंगा तो जोड़ लो 200 300 कितना 500 और मेरे भाई ये कितना 400 900 950 1000 1050। हाँ भाई बराबर है। आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, देखो भाई मोर और लेस आ गया यहाँ पे, मतलब भाई मैं रेशियो भी निकाल सकता हूँ। मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन इंस्टीट्यूट बी इन ईयर 2012, 2013, 2015 टुगेदर। भाई 2012 बोल रहा है, 2013 बोल रहा है, 2015 बोल रहा है। आ जाओ भाई 2012, 2013, 2015 आओ मेरे भाई, इसको देखूंगा 2012, 2013 और 2000 मेरे भाई 15 बोल रहा है ये। आ जाओ यहाँ पे चलो जोड़ो, यहाँ पे ये 400 और ये 600 कितना 1000, ये कितना भाई 1250, ये हो जाए भाई 1250। ये 0 0 क्या हमारा, इसमें देखोगे मेरे भाई कितने से कम है, देखो मेरा कितने से कम है ये भाई 125 में से 105 माइनस करो कितना हमारा 20 आ जाएगा, अपॉन कितना 125 इंटू कितना मेरे भाई 100, ये आ जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई करो 25 चौक 100, 25 पाँचा 125, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और भाई 4 चौक कितना 16। ये मेरे भाई काटना पीटना अब आपको अच्छे समझ में आएगा मेरे भाई। काटने पीटने में वैसे भाई आप लोग अभी एक्सपर्ट हो चुके रहते हैं ना, इस उम्र तक आप लोग बहुत काट के आते हो भाई, तो आपको भाई काटने पीटने में ज्यादा परेशानी होती नहीं है। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं है ना। चलो भाई इसको उड़ाओ अभी आप लोग। चलो भाई काफी लोगों ने इसका भी आंसर किया था, बहुत ही खतरनाक इंसान हो भाई आप लोग। द वन पता नहीं भाई कौन से टॉनिक लेके आता है भाई, क्वेश्चन दिखाने के आंसर बिल्कुल इसके आंखों में भाई आंसर। कोमल यादव का भी आंसर आया है, मृणाली का भी आया। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन इंस्टीट्यूट बी
क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन इंस्टीट्यूट बी। इंस्टीट्यूट बी के भाई टोटल एडमिशन के बारे में बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन इंस्टीट्यूट ए ओवर ऑल द ईयर। भाई इंस्टीट्यूट बी और इंस्टीट्यूट ए, इनका क्या निकालना आपको, रेशियो। भाई देखो क्वेश्चन कितने आसान होते हैं भाई, बहुत आसान होता है, बस इसकी एडिशन करना है और उसका रेशियो निकालना। भाई डीआई के क्वेश्चन सबसे सस्ते क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना क्वांट के अंदर में। ए भाई 300 400 कितना हमारा, 700, 700 200 900, 900 और 500 1400, 1400 और 600 भाई कितना 2000, 2000 और 300 कितना 2300। तो ये हो गया भाई 2350, 2350 और ये कितना हमारा 2400, तो 2450 हो गया भाई। तो भाई बी के हो गया हमारे 2450। आ जाओ अब इंस्टीट्यूट ए का निकालते मेरे भाई। ध्यान रखना क्लास मेरी टोटल बराबर ना, टोटल बराबर चेक करते रहना मेरे भाई। ओके हाँ ये देखो 200 300 कितना हमारा 500, 500 और 300 कितना 800, 800 और 400 1200, 1200 और 500 1700, 1700 और 300 2000, 2050, 2100, 2150। क्लास टोटल बराबर ना हमारी, एक बार देखो मेरे भाई सब बराबर ओके है। चलो सब बराबर होगा मेरे भाई, तो हम लोग इनका रेशियो निकालते हैं। देखो ये 0 से 0 क्या हमारा, अब देखो किसका भाग ज्यादा भाई, इनमें 3 का, किसका हो गया 5 का ज्यादा भाई, 5 चौक 20, 5 9 45, यहां पे डालो भाई 5 चौक 20, 5 त्रिक 15, देखो बरा 49 43, ऐसा ऑप्शन है क्या किसी का 49 43? तो मेरे भाई हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ रहा है, सबने डी मारा मेरे भाई। ओके चलो मेरे भाई नेक्स्ट डीआई के ऊपर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट डीआई के ऊपर आते हैं हम लोग। हाँ अब देखो भाई ये डीआई, देखो ये डीआई ध्यान रखना मेंस में पूछेगी डीआई मेरे भाई ये बराबर। अब देखो डीआई के अंदर ज्यादा कुछ ढंग तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, बस मेरे भाई हो सकता है डाटा हमको कैलकुलेटिव दिया हो। मेंस के अंदर जानना डीआई टफ नहीं रहती है, ये होते भाई कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव मतलब मेरे भाई टफ और कैलकुलेटिव में क्या डिफरेंस है। टफ मतलब मेरे भाई जिसको आपको देख के भाई सॉल्व ही करना नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपके पसीने छूट रहे भाई इधर से उधर से, बिल्कुल भाई आपको ये समझ में आ रहा है। और कैलकुलेटिव मतलब क्या होता है क्लास, आपको समझ में तो आ रहा है भाई कि ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन साथ में आपको ये भी पता होता है मेरे भाई कि इसको बनाने के लिए मुझे भाई 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा, या फिर मान लो 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा, या फिर 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। ये आपको कंफर्म पता, आपको पता भी है भाई, इसकी प्रोसेस भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आपको ये पता होता है भाई ये प्रोसेस जो है टाइम कंज्यूमिंग है, उसको बोलते हैं मेरे भाई कैलकुलेटिव। और टफ मतलब मेरे भाई जो आपको बनता ही नहीं है, जो आपको पल्ले ही नहीं पड़ता, ये इसको बोलते हैं हम लोग टफ। ये बात समझ में आ जाओ मेरे भाई। अब आते हैं हम लोग, गिवन बिलो इज द लाइन ग्राफ, गिवन बिलो इज द लाइन ग्राफ फर्स्ट शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट participated in hundreds in NTSE National Talent Search Exam, National Talent Search Exam बोल रहा है, from two different school, from 2005 से लेके 2010, 2005 से लेके 2010 के बारे में बात कर रहा है ना, दो अलग अलग स्कूल है बोलते हैं भाई। देखो गिवन बिलो इज द लाइन ग्राफ शोइंग द फर्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन 100 NTSE National Talent Search Exam फ्रॉम टू डिफरेंट स्कूल इन फ्रॉम 2005 से 2010। देखो भाई ये दो स्कूल है, एक गीता निकेतन और एक डाव, एक कौन सा, एक गीता निकेतन और एक डाव, ऐसे दो स्कूल है मेरे भाई। इन दो स्कूल के बच्चों ने क्या किया है, ये मेरे भाई NTSE नाम की एग्जाम है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, इन दोनों स्कूल के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है बोलते हैं, ये दोनों स्कूल के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है बोलते, ये बोल रहा है। ओके और ये जब ये हर साल पार्टिसिपेट करते बोलते 2005 से लेके 2010 के बीच में, ऐसा बोल रहा है। बोल रहा है द सेकंड लाइन ग्राफ शो द करस्पॉन्डिंग परसेंटेज ऑफ, द सेकंड लाइन ग्राफ शो द करस्पॉन्डिंग परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जाम। मतलब ये जो सेकंड ग्राफ है ना, इसके अंदर मेरे भाई गर्ल्स का डाटा दिया है, मतलब गीता निकेतन स्कूल से जो गर्ल्स है वो, और मेरे भाई डाव स्कूल से जो गर्ल्स है ये भाई परसेंटेज में दिया है बोलते, काय में दिया इन्होंने, परसेंटेज में दिया है उन्होंने, बोल रहा है भाई परसेंटेज बोल रहा है वो। रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब मेरे भाई डाटा एकदम आसान है, आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो डाटा है मेरे भाई बॉयज प्लस गर्ल्स का डाटा है, और यहाँ पे जो है मेरे भाई गर्ल्स का परसेंटेज का डाटा, ये बोल रहा है वो गर्ल्स का परसेंटेज का डाटा।
आशा करता हूं इतनी बात मैं आपको सबको समझाने में कामयाब रहूंगा भाई कि ये डीआई में है क्या, मतलब डीआई बोल क्या रहा है। अब देखो मेरे भाई इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। आओ क्लास, मतलब इसका डाटा निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो इसके लाइन गिनते भाई 1 2 3 4 5, कितनी लाइन है 5, तो भाई 75 और यहाँ पे 70, बताओ 75 में 70 का कितने बचे हमारे 5, कितने बचे हमारे 5 भाई। लाइन कितनी 1 2 3 4 5, तो भाई 5 से 5 को डिवाइड करो, मतलब एक लाइन कितनी 1 की, एक लाइन कितनी की हमारी 1 की। ये बात समझ में आई क्लास। मतलब मेरे भाई अगर मैं ये देखो ये 80 की लाइन है, ये कितना 81 की हो गई। अगर मैं करूंगा ये देखो 85 है, तो ये कितना हमारा 84 की लाइन हो गई, बोलो है ना। अगर मैं ये बात करूंगा क्लास, देखो ये भाई 80, ये 81 82, ये 82 की लाइन हो गई हमारी। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ये 90 91 92 की लाइन हो गई है हमारी। अगर मैं यहाँ की बात करूंगा ये 95, तो कितना हमारा ये 96। अगर ये वाली लाइन बोलूंगा भाई ये स्क्वायर वाली, मतलब मेरे भाई गीता निकेतन की, तो मेरे भाई ये 95 हो जाएगी हमारी, बोलो हाँ है ना। अगर ये देखो ये 95 है, तो ये कितना मेरे भाई ये 94 हो जाएगा हमारा, कितना 94। और अगर ये बात बोल रहा तो ये 90 हो जाएगा क्लास। और मेरे भाई अगर ये वाली बात बोलूंगा, ये वाली बात, तो देखो ये 85, तो ये कितना हमारा 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 84 हो जाएगा। अगर मैं क्लास ये बात बोलूं मेरे भाई, ये देखो ये 75 की लाइन है, ये 75, ये 76, ये 70, ये देखो 75 76 77, ये 78 हो गया हमारा। ओके, और मेरे भाई ये जो हो गया हमारी 80 की लाइन हो गई, कितनी 80 की लाइन हो गई। क्लास इतनी बात आपको समझ में आएगी मेरे भाई, हाँ ना, इतनी बात सबको समझ में आएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे दूसरी वाली बात का क्लास ध्यान रखना मेरे भाई। ये देखो गीता निकेतन हम लोग इसे सर्कल से डिनोट कर रहे हैं, और डाउ को मेरे भाई किससे स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है 45% क्या बोलते गर्ल से बोलते हैं। अब देखो क्लास इन्होंने एक बात बोला, ये क्या बोला उन्होंने हंड्रेड्स में डाटा दिया आपको। मतलब मेरे भाई अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ भाई ये गीता निकेतन का अगर यहाँ पे बात, यहाँ पे गीता निकेतन स्क्वायर में दिया है, तो गीता निकेतन की बात करूंगा यहाँ पे देखो 84, तो मेरे भाई इसके में 2 जीरो लग जाएंगे क्योंकि 100 बोल रहा है। अब अगर भाई ये 8400 बच्चे बोलते हैं यहाँ पे गीता निकेतन में, तो 8400 मेरे भाई कितना 45% कौन है बोलते गर्ल्स है बोलते हैं, 45% गर्ल्स है। अगर मुझे इसकी गर्ल्स निकालना और बॉयज निकालना, मैं कैसे निकालूंगा। तो भाई आपको देखो मैंने एक परसेंटेज निकालने का फंडा सिखाया था मेरे भाई। मैंने बोला था इसका 50% निकालना, इसका 50% मतलब क्या हो जाएगा, ये भाई इसका आधा, तो ये 4 2 ये आ जाए मेरे भाई। अगर इसका 5% निकालना, 5% कितना है, ये हो जाए भाई 420। 5% कितना 420, क्योंकि एक जीरो पीछे जाऊंगा तो इसका भी एक जीरो भाई। अगर मैं इसमें देखो ये करूंगा भाई, तो देखो अगर 55 + 5 करूंगा तो ये 50 + 5 करूंगा तो 55%। तो भाई अगर गर्ल्स 45% तो बॉयज कितना 55, तो ये बॉयज निकल के आ जाएंगे। अगर इसी में से भाई इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, जैसे ये 55 है, ये 50 है, और इसमें से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये भाई 45 हो जाएंगे। तो 45 मतलब मेरे भाई गर्ल्स निकल के आ जाएंगे आपकी। तो आप देखो आप क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 100 में से 20 गए भाई 80, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 में से 5 गए 5 और 2 7, ये आ जाए भाई ये 3, तो ये भाई 3780 ये आ गया हमारा 3780, ये मेरे भाई गर्ल्स निकल के आ गई हमारी। अच्छा क्लास, अगर मैं इन दोनों की एडिशन कर देता मेरे भाई, इन दोनों की एडिशन कर देता तो मुझे क्या निकल के आता, तो ये बन जाए भाई 20, मतलब 20, ये 4 तो कितना 6, ये 4, तो 4620, ये मेरे भाई आपके 55% कौन ये निकल के आए होंगे हमारे। क्या क्लास आपको ये डाटा समझ में आया कि मेरे भाई, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, बस बाकी सबका भी ऐसे ही रहेगा। बोलो ये डाटा समझ में आएगा सबको, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो भरा, डाटा समझ में आएगा सबको। द वन को समझ में आ गया भाई कि एक हाथ और एक्सप्लेन करके बताओ फटक से। अविशा को भी समझ में आया, श्रेयस विकी भी समझ में आ गया भाई, जिया देवल को, मतलब सबको इतनी बात समझ में आ गई भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। आओ फिर हम लोग मेरे भाई डाटा पे आते हैं हम लोग। देखो क्लास मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है इसका डाटा निकाल कर रखना ज्यादा बेटर है। और इसमें मेरे भाई आपको अगर देखो आप 5 के 5 क्वेश्चन मारने जा रहे हैं मेरे भाई, तो आपको यहाँ पे सिर्फ डाटा निकालने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ये भी डाटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि मेल कितने फीमेल कितने, आपको हमेशा मेरे भाई एक्सट्रैक्ट करके रखना पड़ेगा। आपको हो सकता है डाटा निकालने में पहले 2 से 3 मिनट का समय लगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन मेरे भाई फिर आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे, बराबर। तो पहले मेरे भाई ये देखो सिर्फ ऐसा ही चलेगा, आपको गीता निकेतन अगर ये टोटल है तो मेरे भाई यहाँ पे इसमें लड़कियां कितने लड़के कितने ये आपको निकालना पड़ेगा, बराबर। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला ना, तो ये मेरे भाई ये ऐसे डाटा निकालना पड़ेगा आपको, गीता निकेतन कितने बॉयज है इतने गर्ल्स है, तो बॉयज और गर्ल्स की एक ये बनेगी आपकी रो बनेंगे, तो उस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। अब देखो मैं मेरे भाई अगर वो आप उसने उस तरह से डाटा बना लिया तो फिर आपके लिए आसान है।
मैं आपको बिना डाटा लिए मेरे भाई सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि जो अगर डाटा नहीं निकालता है मेरे भाई तो वो कैसे बनाएगा, इसको कैसे देखेगा, बराबर। लेकिन ध्यान रखना वो टफ होता है, जो मैं अप्रोच बोल रहा हूं। अगर आपने एक बार का डाटा एक्स्ट्रा कर लिया तो हो सकता है मेरे भाई 4 से 5 मिनट 6 मिनट आपको पहले डाटा निकालने को लगे, लेकिन बाद में मेरे भाई आप बराबर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि डाटा आपके पास में डायरेक्टली निकला हुआ रहेगा, बराबर। तो देखो मेरे भाई, अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर में, एक बार समझ दूं क्या मैं आपको। चलो भाई, मैं इसके लिए पहले आपको 1 मिनट का समय देता हूं, कि क्वेश्चन बड़ा है, 1 मिनट का समझ लो पहले, एक बार आप लोग ट्राई करो। चलो आपका टाइम खत्म होता है भाई, अब इधर ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान देना क्लास, मेरी तरफ समझ के चलो मेरे भाई क्या बोल रहा है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल इन 2009, अब मेरे भाई यहाँ पे ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो भाई, 2 स्कूल के बारे में आपको डाटा दिया है, एक गीता निकेतन और एक डाव। हो सकता है भाई इसके अलावा भी कोई आपके कोई दूसरे ये पार्टिसिपेट कर रहे बोलते हैं, तो ये इसमें वही बोला है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट ऑफ ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, मतलब जीपीएस बोलेंगे हम शॉर्ट में, जीपीएस से जो बॉयज है बोलते हैं, यहां पे लिखता हूं भाई, देखो ये जीपीएस ये है मेरे भाई जीपीएस, तो इसके जो बॉयज के बारे में बात है, इसके बॉयज और इसके गर्ल्स ऐसे हो जाएगा हमारा। देखते भाई, इफ द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट फ्रॉम जीपीएस इन 2009, मतलब यहां के बारे में बात कर रहा है इन 2009, ओके, इज 10% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम डाव एंड गीता निकेतन इन दैट ईयर। सबसे पहले मेरे भाई इतनी बात को निकाल दो, क्या बोल रहा है, डाव और गीता निकेतन इन दैट ईयर, मतलब 2009 की बात कर रहा है। तो मेरे भाई देखो 2009 में भाई यहाँ पे गीता निकेतन में कितने परसेंट है मेरे भाई, गीता निकेतन का देखूंगा मैं तो कितना 9,000 है ये, ओके, क्योंकि मेरे पास 100 में है ना ये, तो भाई 90 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। अब गीता निकेतन मेरे भाई लड़कियां देखो मेरा कितनी परसेंट है, क्योंकि गर्ल्स का ही बोल रहा है वो, गर्ल्स। अब भाई यहाँ पे देखो गीता निकेतन 2009 में ये आ गया भाई कितना 51% है, कितना 51% लड़कियां है। तो भाई इसका देखो, इसका 51% निकालना है, तो मुझे भाई पता परसेंट मतलब भाई देखो परसेंट मतलब 2 जीरो चलेगा हमारे, जीरो, यहाँ पे कितना, यहाँ आ जाए भाई 9 एक का 9 और 9 बचा कितना 45, 4590 आ गया ये, ओके। अब मेरे भाई यहाँ पे देखूंगा ये गीता निकेतन का हो गया, उसके बाद में डाव का देख लो मेरे भाई, डाव का 2009 का, डाव का देखो भाई कितना 84, तो ये हो गया 8400 इनटू इसका देखो भाई, इसकी लड़कियां कितनी है भाई 2009 की, कितना 45%, कितना है 45%। अगर मुझे इसका 45% निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका 50% निकालूंगा पहले, तो ये 4 2 ये हो गया भाई 50%, तो ये 50%, इसका 5% कितना हमारा 420, ये आ जाए भाई 5%, तो 50% में से 5% करूंगा भाई 45% आ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि देखो इसका ये 50% है भाई और ये कितना 5% है, 5% है, क्योंकि ध्यान रखना 50% मतलब इसका आधा होता है भाई, 5% मतलब 1 पॉइंट पीछे, तो भाई ये अब जब इसमें ये करूंगा, यहाँ ये देखो जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास, तो मेरे भाई यहाँ पे एक, यहाँ पे ये 10 मतलब 100, भाई 100 में से 20 का हमारा कितना 80 बसे, यहाँ पे एक, यहाँ पे 10 में से 5 गए 5 और 2 कितना हमारा 7, तो ये भाई ये हो जाए हमारा 3780, कितना 4, तो भाई इसका 45% 3780, इसका कितना भाई ये, तो यहाँ पे देखो ये हो जाए भाई 4590 प्लस इसकी लड़कियां कितनी 3780, डाव की लड़कियां। भाई ध्यान रखना, ये डाटा भी ध्यान रखना कि ये बॉय, ये किसका भाई गर्ल्स का है, किसका है गर्ल्स का है, और ये भी गर्ल्स का मेरे भाई, ये गीता निकेतन के और ये डाव का, यही डाटा हमको काम में हुआ सामने 0, यहाँ पे कितना 8 8 16 और एक कितना 17, 8 8 16 17 के साथ हाथ का 1, तो यहाँ पे देखो भाई 7 5 12 12 और एक कितना 13 हाथ का 1, यहाँ पे कितना 8, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, ये 10% कम है बोलते, 10% लेस है बोलते, अगर इस ये भाई ये जो है, ये जो गर्ल्स है इससे 10%, तो भाई ये हो गया हमारा डाटा, इसका 10% लूंगा तो कितना 837, इसमें से भाई माइनस करो, तो 10% लेस मतलब यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में 7 गए कितने हमारे 3, 10 में 4 गए कितने बचे हमारे 3, 4 और 3 7 हो जाएंगे हमारे, बोलो हाँ है ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में से 8 गए 2, 2 और 3 कितना 5, यहाँ पे कितना हमारा 7, तो ये हो जाए मेरे भाई, ये हो जाए हमारा कितना 7533, ये मेरे भाई बॉयज हो जाएंगे हमारे, ये क्या हो जाए हमारे बॉयज हो जाएंगे। क्या क्लास आपको इतनी बात समझ में आएगी मेरे भाई?
नहीं मयूरी, एक बात ध्यान देना, इधर ध्यान देना। आप जब इसका निकालोगे ना, इसका 45% निकालना मुझे रकम का, तो इस रकम का मैं क्या करूंगा, 50% पहले निकाल दूंगा। इसका 50% निकालना मतलब इस नंबर का आधा करना होता है। तो देखिए इस नंबर का आधा कितना, 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2, डबल जीरो आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये 50%, इसका 5% निकालूंगा तो इसका एक जीरो, तो इसका भी एक जीरो जाएगा ना, तो भाई ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि 50% मतलब ये 50%, तो इसका एक जीरो डालूंगा 5% हो जाएगा, इसका भी एक जीरो, इसलिए 4200 का अगर मैं 5% निकालूंगा, या फिर ये 50% है तो इसका 5% मतलब इसका एक जीरो गायब होगा सिर्फ। बात समझे क्या? मैं देखो यहां पे समझा दो आपको, वहां पे नहीं समझा पा रहा हूं मैं आपको। मृणाली से आप मयूरी है क्या, क्या है? हाँ मयूरी है। देखो ये बात समझना मैम, जैसे मुझे अगर मान लो 8400 का मुझे इसका 45% निकालना है, 45%, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं पहले इस नंबर का 50% निकालूंगा। इस नंबर का 50% जोड़ो हमारा कितना, हमारा ये आ जाएगा 4 2, ये डबल जीरो, ये 50% आ जाएगा। अगर इसी नंबर का मुझे 5% निकालते, इसका एक जीरो पीछे जाऊंगा ना मैं, ये 5% हो जाएगा, तो इसका एक जीरो पीछे, तो इसका भी एक जीरो पीछे आएगा मैं, 420। तो भाई 50% में 5% कितना, 45%। तो फिर इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे 100, 100 में से 20 गए हमारे 80, यहाँ पे एक, यहाँ पे 100, 10, 10 में से 5 गए 5, 5 हो तो कितना 7, ये 3780 ये आ जाएगा हमारा। हाँ या ना, ये वाली बात बोल रहा है वो। मयूरी आपको समझ में आएगा मैम? ओके चलो, तो ये आ गया भाई। और देखो यहाँ पे, ये देखो इससे 10% कम बोला था, इसका 10% निकाल के मैं इसमें सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा मेरे भाई इसके क्या, बॉयज, इसके बॉयज हो जाएंगे। क्लास एक बार यहां तक की बात पहले मैं रिपीट करता हूं, फिर ही मैं सामने चलूंगा मेरे भाई, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, मतलब जीपीएस से जो बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे बोलते हैं इन 2009, इज 10% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम डाउ एंड ग्रीनफील्ड। तो मेरे भाई मैंने ग्रीनफील्ड के पहले देखे मेरे भाई कितने, 90, मतलब 90 के ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, और इसका भाई 51%, मतलब इतना ये आ जाएगा मेरे भाई क्या, ये आ जाएगा मेरे भाई गर्ल्स, ये आ जाएंगे गर्ल्स। इसका जब कैलकुलेट किया तो 4590 गर्ल्स आ गई। जब मैंने इसका मेरे भाई डाउ का देखा, डाउ का कितना हमारा 84 है, 84, तो मेरे भाई मैंने क्या किया 8400, और इसका बोल रहा भाई गर्ल्स, तो इसका डाउ का गर्ल देखा होगा था 45%, तो इसलिए इसका 45%, इसका जब 45% निकालते इसका आधा 50%, 50% ये 5%, तो 50% और 5% का हमारे 3780, तो इन दोनों की एडिशन कर दी मैंने, तो ये आगे मेरे भाई दोनों की लड़कियां 8370। आपको क्या बोला, इससे 10% लेस बोल रहा है, इससे 10% इन लड़कियों से, तो इसका 10% मतलब एक पॉइंट पीछे, तो ये 837, इसमें जब 10% माइनस करूंगा तो ये आ जाए हमारा 4533, मतलब ये जीपीएस के हमारे बॉयज आ गए। अब देखो, एंड द बॉयज पार्टिसिपेटेड इन 2009 फ्रॉम ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल वाज 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल इन दैट ईयर। मतलब आपको क्या बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है कि यहां से जो बच्चे पार्टिसिपेट करना बॉयज, वो कितना 45% है बोलते हैं। देखो वो बोल रहा है एंड बॉयज पार्टिसिपेट इन 2009 फ्रॉम ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल वाज 45% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ग्रीनफील्ड इन दैट ईयर। तो इसका 45%, इसका 45% यहां पे है, तो अगर इसका 45% अगर बॉयज है तो इसका 55% क्या आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? अगर ये 45% है, ये क्या हमारा 55% आ जाएगा, ये बात भी आपको समझ में आएगी। तो आपको देखो उन्होंने क्या बोला, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ग्रीनफील्ड स्कूल इन 2009। तो 2009 में ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में कितना है बोलते हैं 2009 में। तो अब देखो क्लास, आप क्या कर लो, आप कुछ मत करो, पहले इन दोनों का रेशियो निकाल दो। ये देखो 5 9 45, यहाँ पे 11, तो ये हो गया हमारा कितना 7533 डिवाइड बाय कितना हमारा ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 11 कर लो आप, सीधा सीधा मल्टीप्लाइड बाय क्या करो 11 करो। चलो करो बरा, 9 9 8 कितना 72, 9 8 कितना 72, 3 बचे, 9 3 कितना 27, कितने बचे हमारे 3, 9 7 कितना 63 इंटू कितना 11, तो ये हो जाए मेरे भाई कितना 7, 7 और 3 10 का 0 हाथ का 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12 का 2 हाथ का 1, 8 और 1 कितना 9, तो 9207 ये मेरे भाई आपका आंसर आने को ना, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे डी में मिल रहा आपको, कहां पे डी में मिल रहा आपको। ये बात सबको समझ में आई कि मेरे भाई एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, ये बात सबको समझ में आई क्या? बोलो भाई, ये बात सबको समझ में आई क्या क्लास?
मयूरी थैंक यू, वेलकम मैम, वेलकम मयूरी। कोई इशू, पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं भाई। मुझे लगा तो मैं बिल्कुल आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके अंदर का, अगर मुझे लगता है कि आपको सच में डाउट हो सकता है इस चीज में तो। चलो ये बात सबको समझ में आई भाई। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग ना बाकी क्वेश्चन इसके कल डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। या फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं उनको, पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा इसी इसके, फिर हम लोग बाकी इससे देखेंगे। चलो ये देखते भाई आप लोग। देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम गीता निकेतन in all the years together is what % of the total number of student participated from गीता निकेतन in all the year। अब देखो आपको वैसे परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना आपको, परसेंटेज निकालना भाई। मैं डायरेक्टली समझाता हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है ना, मैं आपको टाइम नहीं देता अभी। तो आप देखो क्लास, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई कि गीता निकेतन के जो भी बॉयज आएंगे और गीता निकेतन के जो भी गर्ल्स आएंगे, इनका डिफरेंस बताओ। और ये जो डिफरेंस है वो कितना होगा, बोलते हैं गीता निकेतन का टोटल स्टूडेंट का, है ना, ये बोला difference between total number of boys participated and total number of girls participated from Geeta Niketan in all the year together is what % of the total number of student participated in all the year। तो गीता निकेतन के मेरे भाई टोटल स्टूडेंट बोल रहा है, टोटल स्टूडेंट इनटू 100, ये वाली बात बोल रहा भाई, ये वाली बोल रहा बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस। अब देखो क्लास, इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो मुझे गीता निकेतन के मेरे भाई देखो, मुझे बॉयज भी निकालने, मुझे गर्ल्स भी निकालने पड़ेंगे। लेकिन मुझे भाई अगर मुझे मान लो एग्जाम में एक ही सवाल बनाना है, अगर मुझे मान लो एक ही सवाल बनाना ही है, तो मेरे भाई मैं थोड़ा ना डाटा निकालते बैठूंगा। अगर मुझे इसको एक ही सवाल अगर बनाना हो तो मेरे भाई मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या अप्रोच रखूंगा, ये अप्रोच मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सबसे अच्छा है मेरे भाई, डाटा निकाल दो, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, और उनके डाटा से आप लोग आंसर निकालो सीधा सीधा। पहले 4-5 मिनट आप खर्च होंगे डाटा निकालने में, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपके बनेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर आपके पास में एग्जाम में इतना समय नहीं है, आपको 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो मेरे भाई उनके लिए मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, ये कैसे करोगे। देखो डिफरेंस निकालने का समझा दो क्लास आपको मैं। अब ये किसका मेरे भाई, ये गर्ल्स का डाटा है। किसका डाटा है, ये गर्ल्स का, समझ के सुनना है, ये गर्ल्स का डाटा है पूरा पूरा आपका जो भी है वो, ये गर्ल्स का डाटा है। और गर्ल्स के अपोजिट कौन भाई, बॉयज होते हैं। अब आपको पता है गीता निकेतन, ये भाई गीता निकेतन कितना हमारा, ये भाई 84 कितना हमारा, 84। अब बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मेरे भाई 45% अगर मेरे भाई यहाँ पे कौन गर्ल्स है, तो बॉयज कितना हमारे 55% हो जाएंगे। कितना हो जाए 55, तो 55 में 45 का कितने हमारे 10। अब ध्यान रखना क्लास, मैं बॉयज को ऊपर ले रहा हूं, बॉयज को ऊपर मतलब बॉयज को मैं ज्यादा रख रहा हूं, तो 55 में से 45 करता है 10%, तो इसका क्या करूंगा 10%, इसका 10% करूंगा कितना हमारा 8.4 आ जाएगा, ये 8.4। ओके, इसका देखो भाई यहाँ पे क्या, इसमें अगर मैं क्लास यहाँ पे ये 44% बोल रहा हूँ गर्ल्स, तो मेरे भाई ये कितना हमारा, ये 6 और ये कितना हमारा 5 और 4 9, हाँ, तो ये भाई 56 हो जाएगा हमारा। दोनों का डिफरेंस देखो भाई, यहाँ पे कितना हमारा, ये हो जाएगा भाई 6 में 4 का कितने 2, 5 में 4 का कितना 1, मतलब 12%, कितना 12%। तो भाई 82 का कितना मैं 12% निकालूंगा, 82 था ना, हाँ 82 का मैं क्या करूंगा 12% निकालूंगा। अब आपको पता है मेरे भाई 12 का आपको टेबल ही आता है, सीधा सीधा बोलोगे आप, 12 दूने 24 के 4 बचे कितने 2, 12 8 कितना 96 दोगे तो 98, है ना, 12 दूनी 24 के 4 बचे कितने 2, 12 8 कितना 96 दो कितना 98, तो ये आ गया भाई हमारा। ओके, यहाँ का ये आ गया। ओके क्लास, इसको ध्यान दो। अब ये कितना भाई, यहाँ पे ये 35 है, तो यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे कितना भाई 6 और 3 9 हो जाएगा। तो ये 65% हमारे कितने बॉयज, क्योंकि अगर 35% गर्ल्स हो रही है मेरे भाई, तो 65% हमारे क्या बॉयज हो जाएंगे। ये बात समझ के चलना। तो आप बोलोगे हाँ। अब भाई इसमें से करूंगा, बता 5 में से 5 गए 0, और 3 में से 6 में से 3 गए कितने हमारे 3, 30% ये आ जाए हमारा। तो अगर मेरे भाई इसका करूंगा मैं 95 का देखो मेरे भाई 95 का कितना हमारा 30%, 95 का 30%। आपको पता है यहाँ पे करूंगा भाई, तो यहाँ पे करूंगा 5 त्रिक 15, 15 के 5 हाथ का 1, यहाँ पे 9 त्रिक 27 और कितना 28, तो ये भाई ये आ जाएगा। क्योंकि देखो परसेंट का 1 0 तो हमारा ऑलरेडी चला गया, और यहाँ पे 1 के बाद में पॉइंट हमारा ऐसा आएगा। ओके, ये करोगे भाई तो इतना आ जाएगा इसका। ओके क्लास, यहाँ पे ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान देना, बस ये वाली बात समझने लायक है, क्योंकि आपने यहां तक की बात समझ ली, ये वाली बात भी समझना। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो
यहाँ पे बॉयज कितने हो जाएंगे मेरे भाई? अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉयज का आंकड़ा कम हो जाएगा आपका, क्योंकि गर्ल्स नहीं, बॉयज का आंकड़ा यहाँ पे भी ज्यादा रहेगा। बॉयज कितना हमारा भाई? यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना आ जाए भाई? 5। तो भाई इन दोनों में से करूंगा मैं, तो 8 में से 2 गए, कितने हमारे? 6। यहाँ पे करूंगा भाई कितना? 1, मतलब 16% आ जाएगा बॉयज। अब देखो यहाँ पे हर इसमें देखना भाई, बॉयज का आंकड़ा क्या था? ज्यादा था। बॉयज का आंकड़ा ज्यादा है हमारा 16%। तो किसका 16% लूंगा भाई? 2008 का, मतलब 71 का 16%। आ जाए भाई 71 का कितना? 16%। यहाँ पे करो बड़ा क्लास इसको, 16 1 16, बचा कितना हमारा? 6। 16 1 16, बचा कितना? 6, हाथ का 1। 16 5 16 सकम 96, 16 7 112, 112 और 1 113। कैलकुलेशन देखना भाई बराबर। यहाँ पे देखो 16 1 16, बचे कितना हमारा? 6, बचा 1। 16 5 16 सकम 96, 16 7 112, 113। हाँ ये आ गया भाई, 2 का ना पॉइंट यहाँ पे भी आ जाएगा। हाँ क्लास यहाँ पे देखो मेरे भाई, ये कितना? अब देखो यहाँ पे गर्ल्स कितना? 51% है। बॉयज कितने हो जाए भाई? 49%। अब देखना क्लास, यहाँ पे मेरे भाई पहली बार आपके बॉयज क्या कम हुए? बॉयज आपके क्या कम हुए यहाँ पे? तो 49 में से अगर 51 जाएंगे ना क्लास हमारे, ये भाई अगर 49 में से 51 जाएंगे तो हमारा ध्यान रखना -2% आएगा। ये कितना आएगा? -2%। क्लास ये बात ध्यान रखना, 49 में से 51 जाएंगे भाई, -2% आएगा। यही वाली बात समझने लायक है डिफरेंस में। अगर एक पक्ष को ले रहे मेरे भाई, तो इसको देखते चलना। अगर बड़ा है, पहला वाला पक्ष आपका बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है, तो भाई प्लस प्लस में आंसर। और अगर ये छोटा आ गया, ये बड़ा है, तो भाई माइनस में आएगा। मतलब आप क्या करोगे क्लास, यहाँ पे 90 का 2% निकालोगे, 90 का -2% निकालोगे मेरे भाई। 9 दूने कितना हमारा? 18। तो ये कितना? 1.8, -1.8 आ जाए हमारा। 9 दूने 18, -1.8 आ जाएगा हमारा। ओके, अब अगर यहाँ पे करूंगा क्लास, तो कितना हमारा? 45%। कितना? 45। तो देखो भाई 45 में से 50 आ जाएगा हमारा कितना? -10%, -10%। तो इसका करो भाई, यहाँ पे कितना? 7.8। ये कितना हमारा? 78 का मेरे भाई कितना? -10। तो ये होगा 7.8। कितना आएगा हमारा? 7.8। तो ये करूंगा मैं 7.8 माइनस में। करो 8 8 16 का 6, हाथ का 1, 7 और 2 कितना? 9। तो ये -9.6 हो गया हमारा माइनस में। मेरे भाई प्लस वालों की एडिशन कर दो आप। प्लस वालों में देखो आपको क्या मिल रहा है, तो इन दोनों के, इन सब की प्लस वालों की एडिशन करूंगा। क्लास इतनी बात आपको सबको समझ में आएगी? पहले एक बात बता मुझे, फिर मैं एडिशन वगैरह करके बताता हूँ इसकी। इतनी बात सबको समझ में आएगी भाई? ये जो डाटा लिखा है मैंने, वो डिफरेंस का मतलब समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा, यहाँ पे माइनस में आएंगे? ये बात समझ में आई भाई सबको? कोमल को बात समझ में आ गई बोलते भाई? सब लोग बता मुझे, रिप्लाई करते भाई। आप बोलोगे तो मुझे समझेगा कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन में नहीं हूँ, ध्यान रखना। हम ऑनलाइन में पढ़ रहे भाई, तो आपका ये मैटर करता है मुझे। चलो इतनी बात सबको समझ में आई है क्लास? ओके, आओ मेरे भाई इनके एडिशन करते हैं हम लोग। करो भाई, इनके एडिशन करूंगा तो ए भाई ये देखो 4 और 6 कितना? 10 का 0, हाथ का आया 1। यहाँ पे करो भाई, ये 4 और 1 कितना हमारा? 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 18 और 3 कितना? 21, 21 का 1 बचा कितना? 2। करो 8 और 2 कितना हमारा? 10, 10 और मेरे भाई यहाँ पे करूंगा, ये 9 9 कितना? 18, ये 9 9 9 कितना? 18, 18 और 10 कितना? 28, 28 के 8 बचे कितने भाई? 2, 2 और 2 4 और 1 कितना? 5। तो भाई ये 51.1 आएगा, 58.1 आएगा। अब इसमें से क्या करूंगा? 9.6 माइनस करूंगा मैं। आ जाओ, यहाँ पे जब क्लास करूं, यहाँ पे जब सॉल्व करूंगा क्लास, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 10 में से 6 गए भाई, 10 में 6 गए 4, 4 और 1 कितना हमारा? 5। यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 10 में से 10 गया भाई, बचा कितना हमारा? 0। यहाँ पे कितना हमारा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हमारा? 4। मतलब ये कितना हमारा? 48.5 आ रहा भाई डिफरेंस। क्लास ध्यान रखना, मैंने डिफरेंस कैसे निकाला भाई? जो प्लस वाले सबकी एडिशन की तो ये 58.1 मिल रहा है, जो माइनस वाले इनकी एडिशन की तो भाई इतना मिल रहा है। तो प्लस में से मैं माइनस का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये मिल जाएगा मेरा 48.5 बराबर। तो आपको जो डिफरेंस बोला था उन्होंने बॉयज और गर्ल्स का, मतलब ये जो ऊपर की लाइन बोली है बॉयज और गर्ल्स की मेरे भाई, तो ये आ जाएगी। ये ध्यान रखना क्लास, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए कैलकुलेटिव है, समझ के चलना है बात। और आपको यहाँ पे टोटल स्टूडेंट बोला है ग्रीनफील्ड के, तो टोटल स्टूडेंट निकालेंगे मेरे भाई। चलो टोटल स्टूडेंट की हम लोग एडिशन करेंगे अभी।
आ जाओ, टोटल स्टूडेंट की मेरे भाई गीता निकेतन की हम लोग एडिशन करेंगे मेरे भाई, है ना। तो देखो हमारा 80 और मेरे भाई ये 80 कितना हमारा 160, है ना। 8 8 कितना 160 160 और मेरे भाई ये 250 कितना 250 250 और मेरे भाई 70 320 कितना 320 320 और ये 410 410 और मेरे भाई 70 410 और 70 480 480 और मेरे भाई ये जो 490 490 490 और मेरे भाई इनके जब जोड़ूंगा तो हमारा कितना 500 हो जाएगा, कितना 500 हो जाएगा ये सब। ये भाई 2 जीरो के हमारे 5 का भाग डालो अभी यहाँ पे, बराबर परसेंटेज में निकालना भाई 100 आ जाएगा हमारा। चलो 5 का भाग, इन सब के एडिशन करूंगा तो 500 आ रहा है हमारा, आप करके देखना भाई। इन सब की एडिशन करेंगे हम लोग तो कितना आ रहा है 500 आ रहा, आप करके देखना। ओके अब देखो बड़ा क्लास, इनका भाई करो हम लोग 5 का डिवाइड 5 9 5 9 45 5 9 कितना 45 बच्चे कितने भाई हमारे 3 5 7 35 9.7% हमारा आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ रहा है इसका। क्लास ये बात समझ में आएगी भाई। देखो बाद में की बातें बहुत आसान थी भाई, बस डिफरेंस निकालते आपको आने को होना था, बस इतनी बात थी। हाँ 9.7% आपका आंसर आएगा। आशा करता हूं मेरे भाई इतनी बात सबको समझ में आई होगी। पहले हम लोगों ने भाई डिफरेंस निकाला, ये प्लस में निकला है माइनस में, दोनों की एडिशन की भाई, तो ये हमारा 48.5 आ गया। अब ये कितना था बोलते टोटल स्टूडेंट के ऊपर, टोटल स्टूडेंट सबके एडिशन की भाई, तो ये 500 आ गया। परसेंट है तो भाई 2 जीरो का कट गया हमारे, 5 का भाग डालूंगा तो 5 9 45 बचे 3 तो 5 7 35 9.7% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लास भाई आज हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है, ज्यादा लेंगे तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, है ना। तो मैं यहीं पे रोकता हूँ आप इसी क्वेश्चन पे। अब देखो भाई ये बाकी क्वेश्चन मैं आपको एक बार होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार आप लोग क्या कीजिए इसको ट्राई कीजिए घर पे। नहीं आता मेरे भाई तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको समझा दूंगा आपको, है ना। नहीं आते तो लेकिन आपको ट्राई पूरी ईमानदारी से करना है। ये लो भाई स्क्रीनशॉट लो इसको बराबर, इसका स्क्रीनशॉट मारो। ये 80 नंबर का शायद गलती से नंदन ने यहीं पे डाल दिया, इसको थोड़ा देखना है इसको भाई। ये 79 और ये 80 है, ठीक है, ये 81, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट दिया हमारा गोल्ड और सिल्वर के ऊपर में। ये लास्ट क्वेश्चन इसका, पहले इसको ट्राई करना आप लोग, ठीक है। बाकी भाई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2-3 क्लास में हमारा हो जाएगा ये खत्म, ठीक है भाई। आशा करता हूं आज की बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। बोलो क्लास, ये बात सबको समझ में आई है अच्छे से आज की? चलो भाई फिर आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी के अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।